हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है थ्रस्ट एंड प्रेशर। एंड ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल दिखती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि थ्रस्ट क्या होता है एंड प्रेशर क्या होता है। थ्रस्ट जो होता है हमारा, वो फोर्स होता है एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ सरफेस, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। मतलब कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे रखते हैं तो जो फोर्स लगाती है बॉडी, यानी कि बॉडी कोई फोर्स लगाएगी हमारी ऑन द सरफेस पे, जो किसके बराबर होगा? हमारा जो उस ऑब्जेक्ट का वेट है, और वो किसके परपेंडिकुलरली एक्ट करेगी? अंडर द सरफेस पे क्या करेगी? परपेंडिकुलरली एक्ट करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? 2 kg। ये किसी ग्राउंड पे लाई है ये बॉक्स। अगर मैं पूछूं कि इसके अंदर थ्रस्ट कितना होगा मेरा, तो ये किसके बराबर होगा? टोटल फोर्स जो एक्सर्ट होगा उस बॉडी के द्वारा ऑन द सरफेस, वो किसके बराबर हो जाएगा? यानी कि टोटल फोर्स जो लगेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? जो इस ऑब्जेक्ट का मास है, यानी कि m, एंड एक्ट्स परपेंडिकुलर। और ये किसके कहाँ एक्ट करेगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एक्ट करेगा, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि g। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 × 9.8, जो किसके बराबर आ जाएगी? हमारी वैल्यू 19.6 न्यूटन के बराबर आ जाएगी। क्योंकि हमको पता है कि g की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं धरती पे खड़ी भी हूँ तो वो भी क्या है? मेरा एक थ्रस्ट है। यानी कि हम थ्रस्ट को किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। सपोज करो कि ये मेरा कोई सरफेस एरिया है, तो इसमें जो मेरा थ्रस्ट लगेगा वो ऐसे लगेगा 90 डिग्री यहाँ पे। अगर कोई मेरे पास सरफेस ऐसे है तो इसके अंदर जो थ्रस्ट लगेगा वो ऐसे लगेगा, यानी कि यहाँ पे ये 90 डिग्री लगेगा। अगर मेरे पास कोई सरफेस एरिया जो है मेरा वो ऐसे है, तो इसके अंदर जो लगेगा वो ऐसे लगेगा हमारा 90 डिग्री। तो यानी कि मेरे पास कोई भी सरफेस हो, उस पर जो फोर्स लगेगा वो मेरा परपेंडिकुलर लगेगा, दैट इज़ 90 डिग्री पे लगेगा। बस हम उसी को थ्रस्ट बोलते हैं। अगर हम प्रेशर की बात करें कि प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक ये वुडन ब्लॉक लिया है, एक ये वुडन ब्लॉक लिया है हमने। इस वुडन ब्लॉक पे हम कौन सा नेल गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? पॉइंटेड नेल। और इस वुडन ब्लॉक पे हम कौन सा नेल गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ब्लंट नेल। इसके अंदर क्या कर रहे हैं? हम हैमर की हेल्प से हम फोर्स लगा रहे हैं, इसको गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंटेड नेल होएगा हमारा, वो ईजीली इस ब्लॉक के अंदर गड़ जाएगा। और वहीं अगर हमारे पास ये ब्लंट नेल होगा तो वो इसके अंदर ईजिली नहीं गड़ पाएगा, क्योंकि उसका जो एरिया था वो क्या हो गया? बढ़ गया था। अब यहाँ पे जैसे कि हमारा ये वुडन ब्लॉक है, ये एक हमारा, तो ये वुडन ब्लॉक के हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बना लिए। अब ये जहाँ पे गड़ रहा है नेल हमारा, ये हमारे पार्टिकल्स किसके थे? हमारे वुडन ब्लॉक के। और ये नेल जहाँ पे गड़ रहा है, सपोज किया हमने कि ये सिर्फ इतनी जगह पे क्या कर रहा है? गाड़ना है हमको। तो इसके अंदर क्या होंगे? जब हम इसको गाड़ेंगे तो इसके हमें सिर्फ थोड़े से बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। और वहीं अगर हमारे पास ब्लंट नेल है, तो जब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं हमारे ब्लॉक के, और जब हम इस पे अपने नेल को ठोकेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो इसमें सपोज कर ली कि उसने इतना ज़्यादा एरिया को कवर कर लिया। अब इतना एरिया कवर कर लिया, जब हम उसको गाड़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें जो बॉन्ड्स हैं इनके बीच का वो बहुत ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो यानी कि जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? उस केस में कम हो जाएगा। यानी कि हमने फर्स्ट केस में क्या देखा कि जो पिन जो है वो इजीली कार्डबोर्ड के अंदर चली जाएगी देन द ब्लंट पिन, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है दोनों पिन्स पे वो तो सेम लग रहा है, लेकिन जो एरिया लग रहा है अंडर द टिप ऑफ द पॉइंटेड पिन इज लेस देन अंडर द टिप ऑफ द ब्लंट नेल। So more pressure is exerted on a pointed
अंडर द टिप ऑफ अ ब्लंट पिन। तो इसीलिए हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा जो ब्लंट पिन है उसके टिप को गाड़ने के लिए, और वहीं हमें लेस प्रेशर लगाना पड़ेगा और पॉइंटेड अंडर द टिप ऑफ द पॉइंटेड नेल। अगर हम प्रेशर की डेफिनेशन की बात करें कि होता क्या है प्रेशर, तो प्रेशर इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर एंड इट्स एसआई यूनिट इज पास्कल। यानी कि प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट बाय एरिया विच इज इक्वल्स टू, और थ्रस्ट यहाँ पे हमने किसके बराबर देखा था अभी ऊपर, फोर्स के बराबर, तो यानी कि फोर्स बाय एरिया। अगर एरिया हमारा कम है तो प्रेशर ज़्यादा लग जाएगा, और अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगाना पड़ेगा हमको। अब हम इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो फोर्स की क्या होती है न्यूटन, और एरिया किस में होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसकी ऐसा यूनिट भी क्या बन जाती है हमारी, पास्कल बन जाती है। और हमारा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 पास्कल के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 पास्कल की अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या होगी, पास्कल इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, प्रेशर लगाना बाय 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन द surface of 1 meter square area is called 1 Pascal। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, किस लिए हेल्पफुल होता है ये हमारा प्रेशर। तो प्रेशर्स का ये हमने देखा है कि जो रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं हमारे आर लेड ऑन अ लार्ज साइज वुडन और आयरन स्लीपर्स। ये क्या होता है कि जो हमारे बड़े बड़े ट्रैक जो होते हैं उन पे क्या होता है, बड़े बड़े साइज़ के वुडन या आयरन स्लीपर्स लगा दिए जाते हैं। और हमने पता था कि प्रेशर किसके बराबर होता है हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया। तो वेट जो होता है ट्रेन का वो पूरी उस लार्ज एरिया पे होता है ऑफ द स्लीपर्स जो होते हैं, तो इसलिए प्रेशर जो लगेगा ग्राउंड पे अंदर द स्लीपर्स वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि एरिया को बढ़ा दिया इन्होंने इस केस में और प्रेशर को क्या कर दिया, कम कर दिया। इसीलिए जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं हमारे वो बड़े बड़े साइज़ के उन पे वुडन या फिर आयरन स्लीपर्स लगाए जाते हैं। नेक्स्ट केस क्या आता है कि जो शार्प नाइफ होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है इन कटिंग द ऑब्जेक्ट्स देन अ ब्लंट नाइफ। शार्प नाइफ है और एक हमारे पास है ब्लंट नाइफ। तो शार्प नाइफ से जो हमारे ऑब्जेक्ट्स को हमने कट करना है या फ्रूट्स कट करने हैं, वेजिटेबल्स कट करने हैं, तो वो ईजिली कट हो जाते हैं। और वहीं अगर हमारे पास ब्लंट नाइफ होती है तो हमें बहुत टाइम लगता है उनको कट करने में। तो ऐसा क्यों होता है कि जो एरिया जो होता है हमारे शार्प नाइफ में वो कम हो जाता है। अब इस केस में क्या हो जाता है, P इज इक्वल्स टू F बाई ए, यानी कि एरिया जो होता है हमारा शार्प नाइफ में वो लेस होता है देन द एरिया अंडर द ब्लंट नाइफ। इसलिए जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है शार्प नाइफ के द्वारा वो ज़्यादा किया जाता है देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लंट नाइफ। इसीलिए शार्प नाइफ जो होती है वो ऑब्जेक्ट्स को ईजिली पेनिट्रेट कर देती है देन अ ब्लंट नाइफ, और वहीं क्योंकि हमने सेम फोर्स अप्लाई किया होता है स्टिल। नेक्स्ट केस क्या आता है कि जो कैमल होते हैं हमारे वो ईजिली सैंडी सरफेस पे चल सकते हैं देन अ मैन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट अ कैमल इज़ मच हेवियर देन अ मैन। अब वो किस लिए होता है कि जो एरिया जो होता है कैमल्स के फीट का वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द फीट ऑफ द मैन्स फीट। तो इसीलिए जब उनका एरिया ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर जो एक्सर्ट होता है वो बहुत ही कम होता है सैंडी सरफेस पे बाय द कैमल एज़ कम्पेयर टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मैन। तो जब वो लार्ज प्रेशर होगा तो सैंड जो हो जाएगी वो सिंक हो जाएगी यानी कि, और इसीलिए हम लोग जो होते हैं वो सैंडी एरियाज़ में ईजिली मूव नहीं कर पाते। और वहीं अगर जो सैंड है कैमल के फीट के नीचे तो वो सिंक नहीं होगा क्योंकि उसमें स्मॉल प्रेशर लग रहा है, तो इसीलिए कैमल हमारा ईजिली वॉक कर सकेगा या रन कर सकेगा ऑन द सैंडी सरफेस। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास कि जो शार्प नीडल होती है पियर्स द स्किन ईजिली बट नॉट अ ब्लंट नीडल। Although the force applied on both the needles is same, P is equals to F by A। एरिया जो होता है हमारा शार्प नीडल में वो बहुत कम होता है, एरिया कम होता है एज कम्पेयर टू द एरिया अंडर द ब्लंट नीडल। तो इसीलिए ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है किसके द्वारा, शार्प नीडल के द्वारा rather than the blunt needle।
तो इसीलिए शार्प नीडल पेयर्स कर देती है स्किन को ईजिली देन द ब्लंट नीडल। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इट इज़ पेनफुल टू होल्ड अ हेवी बैग हैविंग स्ट्रैप्स मेड अप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड थिन स्ट्रिंग। ये हमने देखा है बहुत बार। अगर हमारे पास कोई हैवी बैग है अगर हमारे पास, और उसकी जो स्ट्रैप है उस बैग की वो स्ट्रॉन्ग है और थिन है, बहुत पतली है, उसकी वजह से हमको क्या होता है, पेन होता है शोल्डर्स पे। जब हम अपने बैक पे या फिर शोल्डर्स पे जब हम उस बैग को क्या करते हैं, टांगते हैं। तो वह ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम बैग को कैरी करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बैग जो हो वो कैसा हो, उसके जो स्ट्रैप्स हों बेसिकली वो कैसे हों, स्ट्रॉन्ग भी हो और थिक हो, मतलब कि थोड़े चौड़े हों बेसिकली। तो जो हैवी बैग जो होता है हमारे पास, अगर वो स्ट्रॉन्ग और थिन स्ट्रिंग है तो एरिया जो होता है उसमें वो कैसा हो जाता है, P=F/A। अब इसमें एरिया जो होता है वो कम हो जाता है, तो प्रेशर जो लगता है हमारे शोल्डर्स पे वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस लार्ज प्रेशर की वजह से हमारी स्किन भी जो होती है वो कभी कभी कट जाती है और जिसकी वजह से हमको क्या होता है, पेन होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।